गलतियां कर जाते हैं कि जिससे हमारा जो विवाह का जो जिस साल में हमें विवाह नहीं करना है उस साल में किया हुआ विवाह आपके जीवन को तहस नहस कर जाता है और वो विवाह जो है वो तलाक तक का नौबत जो है वो खड़ी कर देता है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह बैठे हुए हैं और इस साल में अगर आप विवाह करते हैं तो वहां पर आपका विवाह जो है वो सक्सेसफुल नहीं जाएगा। ये जो है शोध है लाल किताब का और उस साल में किया हुआ विवाह जो है आपके जीवन में अनसक्सेसफुल जाता है अगर आप इस टाइम पीरियड पे विवाह करते हैं। तो वो कौन से ग्रह होते हैं, वो कौन से युग होते हैं, हम उस बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि विवाह एक ऐसा जो है नेसेसिटी हमारी है लाइफ की, क्योंकि जो आपको करना ही करना है। दो परिवारों का दो व्यक्तियों का, दो परिवारों का संबंध बनता है और ऐसे में एक छोटी सी गलती आपके विवाह के लिए की गई, छोटी सी गलती, वो किस एज में आपको ये विवाह नहीं करना है वो हम ग्रहों के हिसाब से जानेंगे और देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट जो है आपकी लाइफ पर आता है। तो दर्शकों, उससे पहले बताने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग बड़े समझदार हैं और अपनी अपनी पत्रिकाओं में जानते हैं कि हमारे इस भाव में ये ग्रह बैठे हैं, इस भाव में ये ग्रह बैठे हैं। अगर आपके भी छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, अगर आपके छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए तो 28 साल से पहले किया हुआ विवाह आपको अपने घर वापस लेके आ सकता है। छठे भाव का शनि 28 साल से किया हुआ पहले विवाह आपको वापस लेके आ सकता है अपने घर। शनि अगर आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि अगर आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो खबरदार 22वें साल से पहले जो है बिल्कुल भी विवाह ना करें। 22वां साल जो है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो लगन में पड़ती है और सूर्य का अरसा जो है वो 22वें साल में शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपकी जो घर गृहस्थी होती है वो ठीक तरह से नहीं चल पाती है। शनि अगर आपके लगन में बैठे हुए हैं, लगन में शनि अगर आपके बैठे हुए हैं तो ऐसे में आपको 28 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। इससे पहले किया हुआ विवाह आपकी मैरिज को अनसक्सेसफुल बना सकता है। और चंद्रदेव भी अगर आपके लगन में बैठे हुए हैं तो भी 28 साल से पहले किया हुआ विवाह आपके जीवन में कष्ट में वातावरण बना सकता है, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े जो है वो करवा सकता है। और इस टाइम पीरियड पे किया हुआ विवाह आपको दुख तकलीफें तक लेके जा सकता है, थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा सकता है। अगर आपका चंद्रमा 7वें भाव में है, किसी का भी चंद्रमा 7वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को 24वें और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के मेरे पास आंसर्स हैं। अब आप सुन लीजिए। जो है अगर आपका चंद्रमा 7वें भाव में बैठा हुआ है तो 24वें और 25वें में की भी शादी, क्योंकि 24वां साल जो है वो चंद्र का होता है और 7वें घर में चंद्र बैठा हुआ है और वो वहाँ पर जो घर है वो शुक्र और बुध का है और चंद्रमा जो है वो दोनों का शत्रु है। घर के अंदर आपकी ननंद और आपकी सास मिलकर आपको जो है वहाँ पर टिकने ही नहीं देगी। और 25वें की हुई शादी, 25वें साल में की हुई शादी आपके सास से जो है लड़ाई झगड़े करवाकर आपको घर वापस लाने का कारण बनेगी। तो ये है ग्रहों के राज। और दर्शकों, अगर कहीं आपके लगन में शुक्र बैठा हुआ है, लगन में शुक्र बैठा हुआ है, लगन में शुक्र आपको पता है रंग बिरंगी दुनिया का कारक होता है। ऐसा इंसान जब तक खूब ऐश नहीं कर लेता तब तक उसको शुक्र जो है वो शुभ फल नहीं देता है। तो यहाँ पर सूर्य के घर में शुक्र आकर खराब हो जाता है और 25वां साल क्या होता है, शुक्र का होता है। और यहाँ पर जब शुक्र क्या है, हमारे गृहस्थी का कारक है। 25वां साल में जब शुक्र लगन में जब बली होगा तो गृहस्थी में क्या होगा, आग लग जाएगी। सूर्य क्या है, आग है, तो गृहस्थी में यहाँ पर आग लग जाती है। 8वें भाव का शुक्र कहता है 25वें साल से पहले शादी की तो मैं वो शादी को जो है गर्ग कर दूंगा। ऐसी शादी में शमशान में बैठा हुआ जो शुक्र बैठा हुआ है आपका, अगर 28वें साल में अगर आप शादी कर लेते हैं तो शमशान में बैठी हुई
जली हुई औरत को बोला गया है 8वें भाव का शुक्र। तो वहां पर जो है आपके घर के अंदर मृत्यु के संयोग शुरू कर देता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहीं ना कहीं मृत्यु आपके घरों में होनी शुरू हो जाती है। 8वां घर हमारा मौत का घर है, और यहाँ पर अगर आप मंगल कार्य करते हैं तो घर के अंदर आपने देखा नहीं है, कई बार क्या होता है, क्या कहते हैं कि अभी शादी हुई थी, घर में 2 मौत हो गई, अभी डोली आई थी, दादी जी चली गई, दादाजी चले गए, घर का परिवार का बड़ा सदस्य चले गया, अर्निंग मेंबर चले गया। तो ये ऐसे ही योगा योग होते हैं। 9वें घर का शुक्र में भी आपको, 9वें घर का शुक्र जो है वो मंगल बद बनाता है, आपको पता ही है, बृहस्पति का घर है, वहां पर बैठकर मंगल बद कर देता है। तो 9वें भाव में भी अगर आपके शुक्र देव हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है आपको 25वें साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। ये कुछ छोटा सा मैंने आपको एक जो इस वीडियो के माध्यम से बताना जो है ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमने जो हमारी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो मैं उनको तुरंत बता देती हूँ कि आपने इस साल में शादी की है, और वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं गुरु माँ आपने कैसे बताया? ये सब शोध है, हजारों कुंडलियों पर टेस्टेड की हुई बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि जो है एक छोटी सी गलती जो है वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, खराब कर सकती है, आपको थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकती है, आपकी लाइफ को तहस नहस कर सकती है। शादी एक ऐसा बंधन है जो हम एक बार ही करते हैं और हमारे इमोशंस बड़े अटैच हो जाते हैं उस इंसान के साथ में। तो कृपया करके अपनी अपनी पत्रिकाओं को देखें और ये देखें कि आपके भी ऐसे ही योगा योग हैं। और दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अंत में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसी और की भी शादी जो है वो बच सके। राधे राधे।